सुधा जब भी मायके आती 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी। पहले माँ सीमा देवी को लगता नई शादी है, लड़की को अपने घर की जल्दी रहती होगी। फिर लगा जिम्मेदारियाँ होंगी। लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीत गए और एक बात कभी नहीं बदली। सुधा आती जरूर थी, हंसती भी थी, माँ के हाथ का खाना भी खाती थी, लेकिन तीसरे दिन सुबह होते होते उसका बैग हमेशा तैयार मिल जाता था। उसकी माँ सीमा देवी कई बार पूछना चाहती थी पर खुद को रोक लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था और सब लोग यही कहते हैं कि शादी के बाद बेटी के घर की बातों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और सच कहें तो सीमा देवी डरती भी थी, कहीं ऐसा ना हो कि पूछने पर कोई ऐसा जवाब मिले जिसे सुनने की ताकत उनके पास ना हो। उस दिन सावन का महीना था। सुधा पूरे 8 महीने बाद मायके आई थी। घर में वही पुरानी खुशबू थी। रसोई में अरहर की दाल बन रही थी, क्योंकि बचपन से उसे उसकी पसंद दाल थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सीमा देवी हर बार बेटी के आने पर खाना बनाते वक्त थोड़ा सा चुप हो जाती थी। सुधा पहले जैसी नहीं रही थी। पहले घर आते ही अलमारी खोलकर पुराने कपड़े निकालती, पहनती, छत पर जाकर घंटों बैठती, पड़ोस की सहेलियों से मिलती, बातें करती, घूमने जाती। अब वो ज़्यादा समय मोबाइल देखती रहती या माँ के पास बैठकर बस चुप रहती। एक दिन रात को सीमा देवी की नींद खुली तो उन्होंने देखा सुधा आंगन में बैठी थी। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। हाथ में उसके पिता की पुरानी घड़ी थी, जिसे वो शादी के बाद अपने साथ ले गई थी। सीमा देवी धीरे से उसके पास गई और बोली, नींद नहीं आ रही क्या बेटी? सुधा हल्का सा मुस्कुराई, वही मुस्कान जिससे खुशी कम दर्द ज़्यादा थी। बस ऐसे ही सीमा देवी उसके बगल में बैठ गई। कुछ मिनट दोनों चुप रहीं। फिर सीमा देवी ने पहली बार गौर किया कि सुधा के बालों में सफ़ेद बाल दिखने लगे थे। उम्र इतनी नहीं थी बाल सफ़ेद हों। सुबह जब मीरा देवी उठी तो देखा सुधा रसोई में खड़ी थी और साथ ही उसका बैग भी दरवाजे के पास रखा था। सीमा देवी रुक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, अभी तो आए हुए 2 दिन ही नहीं हुए, फिर जल्दी जा रही हो? सुधा ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, वहाँ काम रहता है माँ। ये वही जवाब था जो पिछले 3 साल से हर बार मिलता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सीमा देवी के अंदर कुछ अटक गया। उन्होंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, काम हर बार रहता है, लेकिन तेरी माँ हर बार नहीं रहेगी। सुधा के हाथ रुक गए और कई सेकंड बाद उसने जो किया वो सीमा देवी ने अपनी बेटी में बचपन के बाद पहली बार देखा। सीमा देवी की बात सुनकर सुधा के हाथ सचमुच रुक गए। गैस पर चाय चढ़ी थी, लेकिन उसकी नज़र कहीं और चली गई। जैसे उसने सवाल सुना हो, जवाब भी पता हो, बस बोलने की हिम्मत नहीं हो। कुछ सेकंड बाद उसने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप भी ना माँ छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाती हो। ये वही मुस्कान थी जो पिछले 3 साल से हर बार उसके चेहरे पर आ जाती थी जब असली बात छुपानी होती थी। सीमा देवी ने इस बार मुस्कुराकर बात ने खत्म नहीं की। उन्होंने धीरे से पूछा, सुधा तू वहाँ खुश तो है ना? एक बहुत सामान्य सवाल, लेकिन पता नहीं क्यों यह सुनते ही सुधा की आंखें भर आई। इतनी जल्दी ही कि जैसे आंसू पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्हें तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हाँ माँ, खुश हूँ। आवाज़ में वो बात नहीं थी। सीमा देवी को शक हुआ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बिना बोले भी सब समझ जाती है। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी बेटी झूठ बोलना सीख गई। अब और उस एहसास से ज़्यादा डर उन्हें किसी बात का नहीं हुआ। दोपहर तक दोनों सामान रहीं, खाना बना, पड़ोस वाली सुनीता आई, थोड़ी बातें हुई, सब ठीक दिख रहा था। फिर शाम को सीमा देवी पुराने कपड़े निकाल रही थी कि अलमारी के नीचे एक छोटी
डायरी मिली, नीले कवर वाली। सुधा बचपन में ऐसी डायरी लिखती थी। सीमा देवी ने पहले वापस रखने की सोची, फिर नज़र अंदर रखे हुए कागज़ पर पड़ी। उस पर एक लाइन लिखी थी, मायका अब आराम की जगह नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आकर वापस जाना और मुश्किल हो जाता है। सीमा देवी कुछ सेकंड तक वहीं बैठ गई, हाथ काँप गए। उन्होंने पूरी डायरी नहीं खोली, बस वो एक लाइन, और पहली बार उन्हें लगा 3 साल से उनकी बेटी जल्दी इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उसे मायका पसंद नहीं, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि यहाँ रहकर उसे कुछ याद आने लगता था। रात में खाना खाते वक्त सीमा देवी बार-बार सुधा को देखे जा रही थी। वही सामान्य थी, यह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक सुधा बोली, माँ कल सुबह निकल जाऊंगी। इस बार सीमा देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सुधा ने हैरानी से देखा। सीमा देवी की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन पहली बार उनमें माँ वाला हक था। इस बार तू तब जाएगी जब मुझसे सच बोलेगी। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया और सुधा की आंखों में ऐसा डर आया जैसे सच बाहर आ गया हो। सिर्फ बात नहीं, बहुत कुछ टूट जाएगा। सीमा देवी के मुंह से नहीं सुनकर सुधा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ हो कि उसकी माँ उसे रोक रही है, क्योंकि शादी के बाद हर बार यही हुआ था। बेटी आई 2 दिन रही, जल्दी जाने की बात की और माँ ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना घर पहले संभाल, बस आती रहना यहाँ। लेकिन आज सीमा देवी की आवाज़ अलग थी, न गुस्सा न शिकायत, बस थकान। 3 साल की जमा हुई थकान। सुधा ने पानी का गिलास उठाया और धीरे से बोली, माँ हर बात जानना जरूरी नहीं होता है। सीमा देवी मुस्कुराई नहीं। उन्होंने पहली बार सीधे पूछा, और हर दर्द अकेले सहना जरूरी होता है क्या? सुधा का गला जैसे वहीं अटक गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ देर बाद बोली, आपको मेरी कसम ज़्यादा मत पूछो। सीमा देवी का दिल बैठ गया, क्योंकि बच्चे कसम तब देते हैं जब बात छोटी नहीं होती। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोईं। यूँ कहें दोनों बिस्तर पर बस लेटी रहीं। नींद किसी को नहीं आई। सुबह लगभग 5 बजे सीमा देवी की आंखें खुली तो देखा सुधा आंगन में बैठी थी। हाथ में फ़ोन था। स्क्रीन जल रही थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और बहुत धीरे से रोने लगी। वैसे नहीं जैसे लोग सामने रोते हैं, वैसे जैसे कोई कई महीने से खुद को रोक रहा हो। सीमा देवी दरवाजे के पीछे खड़ी रही। उन्होंने अपने बेटी को ऐसे रोते देखा था, बिना आवाज़, बिना शिकायत, जैसे रोना भी आदत बन गया हो। सुबह चाय पीते वक्त सीमा देवी ने कुछ नहीं पूछा, बस एक पुराना डब्बा उसके सामने रख दिया, जिसमें सुधा के बचपन की चीज़ें थीं, स्कूल का बैग, पिता के साथ की फ़ोटो और एक कागज़ जिस पर बचपन में सुधा ने लिखा था, मैं बड़ी होकर कहीं भी रहूं, सबसे सुरक्षित माँ के पास रहूंगी। सुधा ने कागज़ पढ़ा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कागज़ मोड़ा नहीं, बस घूरती रही। फिर बहुत धीरे से बोली, माँ अगर कोई इंसान बहुत थक जाए ना तो क्या करे? हर बार वापस शुरू कर सकता है। सीमा देवी का हाथ वहीं रुक गया। ये सवाल नौकरी, झगड़े या छोटी परेशानी का नहीं था। इसमें कुछ और था, बहुत गहरा। उन्होंने डरते हुए पूछा, सुधा सब ठीक है ना? इस बार सुधा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद बोली, सब ठीक है माँ। बस वो रुकी। पहली बार उसकी आवाज़ टूट गई। बस कभी कभी लगता है शादी के बाद मैं धीरे धीरे गायब हो गई हूँ और किसी को पता भी नहीं चला। सीमा देवी का दिल जैसे बैठ गया, क्योंकि 3 साल में उनकी बेटी ने दर्द छुपाया नहीं, बताई थी। सुधा के मुंह से निकला, शादी के बाद मैं धीरे धीरे गायब हो गई हूँ। और सीमा देवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई, क्योंकि ये शिकायत जैसी नहीं लगी। ये किसी ऐसे इंसान की बात थी जिसने बहुत लंबे समय तक खुद को समझाया हो कि सब
ठीक है। सीमा देवी ने जल्दी से पूछा, नहीं, माँ होने का मतलब हमेशा सवाल करना नहीं होता, कभी कभी सामने वालों को गिरने से बचाना भी होता है। काफ़ी देर बाद सुधा खुद बोली, वहाँ कोई मारता नहीं माँ, कोई गाली भी नहीं देता, इसलिए मैं हर बार सोचती रहेगी परेशानी मुझ में होगी। सीमा देवी चुप थी। सुबह उठो, घर को संभालो, सबकी पसंद याद रखो, मुस्कुराओ। किसी दिन थक जाओ तो सुनो, इतना क्या करती हो जो थक गई। किसी दिन चुप रहो तो जवाब आता है, घमंड आ गया है। क्या धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा मुझे क्या पसंद है। उसने हंसने की कोशिश की लेकिन आवाज़ काँप गई। आप जानती हो माँ, पिछले साल मेरा जन्मदिन निकल गया था। शाम तक किसी को याद ही नहीं था। फिर रात में मैंने खुद के लिए केक मंगाया और सबको लगा मैं बच्चों जैसी हरकत कर रही हूँ। उस दिन पहली बार लगा अगर मैं एक दिन ना रहूँ तो शायद घर चलता रहेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीमा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया बहुत कसकर, जैसे देर हो गई हो। सुधा रो नहीं रही थी, अब बस वो थक चुकी थी। फिर धीरे से बोली, मैं हर बार मायके जल्दी इसलिए लौट जाती क्योंकि यहाँ आकर लगता था मैं पहले वाली सुधा हूँ, और वापस जाते वक्त डर लगता था कि फिर वही बन जाऊँगी जो सबको चाहिए। ये सुनकर सीमा देवी आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ दिन यहीं रुक जा, कोई फैसला मत ले अभी, पहले खुद को ढूंढ। सुधा ने अगले दिन जाने के लिए बैग नहीं उठाया। वो एक हफ्ता रुकी, फिर उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से बात की। धीरे धीरे फिर से किताबें खोली, चलना शुरू किया, हंसना शुरू किया, खुद के लिए जीना शुरू किया। उसकी शादी टूटी या नहीं, ये गांव वालों की सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन सुधा की सबसे बड़ी जीत कुछ और ही थी। उसे फिर से याद आने लगा था उसे कौन सी चाय पसंद है, कौन सा गाना सुनकर उसे अच्छा लगता है, और बिना वजह हंसना कैसे होता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया और वो अपने ससुराल आ गई। वहाँ फिर से वही सब शुरू हुआ। 6 महीने बाद वो माँ के बुलाने पर मायके आई तो जल्दी जाने की बात उसने नहीं की। उसके पति ने कहा, 2 दिन और रुक जाओ, यहाँ से लौटती हो तो पहले जैसी लगती हो। और उस दिन सीमा देवी समझ गई, हर दुख का अंत घर छोड़ना नहीं होता, कभी कभी अंत इतना सा होता है, एक औरत को फिर से खुद से मिल जाना। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी? पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।